नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में फिल्म निर्माण के बारे में हम बातें कर रही थी। जो फिल्म निर्माण में सबसे पहले यही करना चाहिए कि उस फिल्म के निर्माण में जो एक्सपेंस होगा उस पर ही निर्णय लेना आवश्यक है। वो अकेले कोई निर्देशक या निर्माता नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी जो टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल फिल्म में कर लेते हैं। अभिनेता होते हैं, संगीत होते हैं और पटकथा होते हैं, फिर कलाकार होते हैं, फिर शूटिंग तथा शूटिंग के पश्चात जो सामग्रियों का उपयोग करना होता है, फिर फिल्म का जो विज्ञापन, फिर प्रचार प्रसार, उसके प्रदर्शन, इन सभी के व्ययों को देखना चाहिए। उसके हिसाब से एक्सपेंस तैयार करना आवश्यक होता है। और इसके लिए जो है निर्माता या निर्देशक वो अकेले वो नहीं कर सकते। फिर उसे इसके लिए कुछ अनुभवी फिल्म लेखाकार या निर्माण प्रबंधक, प्रोडक्शन मैनेजर का सहयोग लेना आवश्यक है। जो इस प्रकार जो औसत लगाना, एक्सपेंस तैयार करना, कॉस्ट कितना होगा, इस पर जानकारी हासिल करना आसानी का काम नहीं है। जो इस प्रकार के दो एक्सपेंस पहले निकालने के लिए इसके जो कुछ अनुभवी फिल्मकार, फिल्म लेखाकार, नहीं तो निर्माण प्रबंधक का सहयोग लेना आवश्यक है। जो बजट बनाते समय आरंभ से अंत तक की लागत का आकलन उपलब्ध धन या स्वीकृत धन के आधार पर करनी चाहिए। ये जो क्या है, एक्सपेंस लेते समय आरंभ से अंत तक की जो एक्सपेंस लेना है, तो वहां पर अवेलेबल मनी, जितने धन हमारे पास है, जो स्वीकृत धन, किसी से हमने उधार लिया है, जो कमिटेड मनी है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए ही एक्सपेंस तैयार करना पड़ता है। तो आगे जो निर्माता को विषय वस्तु पर पूर्ण विश्वास होना आवश्यक है। एक योजनाबद्ध तरीके से उसे अपने विषय, कार्य योजना, बजट तथा प्रदर्शन योजना आदि प्रस्तुत करना है। यानी कि उसे, इस निर्माता को सबसे पहले उसके सामने जो विषय वस्तु होते हैं उस पर विश्वास होना चाहिए। यदि मैं इस फिल्म का निर्माण करेंगा तो मुझे अच्छा ही होगा, इस प्रकार का एक विश्वास उनमें होना आवश्यक है। फिर निर्माता आगे उसे जो है विषय, कार्य योजना, जो उसमें जो कार्य योजना, कार्य पद्धति तैयार करना है, बजट तथा प्रदर्शन योजना, उसके जो बजट क्या है, उसके जो प्रदर्शन के लिए क्या क्या करनी चाहिए, इन सभी को प्रस्तुत करनी चाहिए। एक बड़े बजट वाले फिल्म के निर्देशक को रचनात्मक होने के साथ साथ व्यावसायिक भी होना चाहिए। जो बड़े बड़े बजट को लेकर जो फिल्म लेने वाले डायरेक्टर को क्या है, सिर्फ क्रिएटिविटी पर मात्र ध्यान देना नहीं चाहिए, उसे व्यावसायिक भी होना आवश्यक है, नहीं तो फिल्म से लाभ नहीं मिलेगा। और निर्देशक का और भी दायित्व होता है, वो क्या क्या है उसे भी देखना है। निर्माता मात्र समाज सेवा करने के लिए फिल्म नहीं बनाते। जो सिनेमा के जो निर्माता हैं वो सिनेमा समाज सेवा के लिए नहीं लेते। निर्देशक से पहली अपेक्षा यह है कि जो निर्देशक को पहला जो क्या करना है, निर्देशक को पहले यही करना है कि वो सीमित या निश्चित बजट में फिल्म पूरी करे और प्रदर्शन के बाद उसका निवेश किया हुआ धन लाभ सहित वापस आए। तो निदेशक को पहले जो है कम बजट में फिल्म लेने का उत्तरदायित्व स्वीकार करना पड़ता है। फिर जो फिल्म पूरा होने के बाद उसे लाभ मिलेगा, इस पर उसे ध्यान रखना आवश्यक है। और एक निदेशक का फिल्म के रचनात्मक प्रारंभिकरण में जितना श्रेय होता है उतना उस फिल्म के आर्थिक प्रबंध में होता है। जो सिनेमा की जो क्रिएटिविटी में
उन्हें जितना जो श्रेय मिलता है उतना ही उसके आर्थिक प्रबंध में भी मिलना चाहिए। कभी कभी जो फिल्म लेने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता होती है, तो उसकी जो आर्थिक प्रबंध भी निर्देशक को कभी कभी करना पड़ता है। और जो है एक सफल निर्देशक के लिए रचनात्मक तथा व्यावसायिक के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। एक अच्छे निर्देशक के लिए सिर्फ क्रिएटिविटी पर मात्र नहीं ध्यान देना चाहिए, सिर्फ व्यावसायिक नहीं होना चाहिए, उन दोनों के बीच की एक संतुलित रूप को अपनाना चाहिए। उन्हें क्रिएटिविटी भी चाहिए, व्यावसायिक बनना भी चाहिए। फिर इस समस्या को ऐसे जो क्रिएटिविटी और क्या है आर्थिक यानी कि व्यावसायिक बनने के दोनों के बीच का संतुलन बनाए रखने के लिए समस्या को निपटाने के लिए ही यहाँ पर स्टूडियो सिस्टम की स्थापना की गई थी। भारत में बहुत सारी जो स्टूडियो थी, तो वो प्रभात स्टूडियो, बॉम्बे टॉकीज, फिल्म स्थान प्रकाश स्टूडियो आदि, जिन्होंने भारतीय फिल्म के कई जो प्रतिभाओं को हमारे सामने रख लिया और भारतीय फिल्म इतिहास को कई अमर फिल्में जो स्टूडियो प्रभात के स्टूडियो के अंदर शूट करने से हमें प्राप्त हुआ। लेकिन आजकल जो है स्टूडियो की स्थिति किस प्रकार है उसे भी हमें देखना है। तो निदेशक जहां सिर्फ रचनात्मक कार्यों के प्रति उत्तरदायी था, स्टूडियो व्यावसायिकता के लिए थी। दोनों कार्य एक दूसरे की कार्य सीमाओं का अतिक्रमण न करते हुए समानांतर रूप में होते रहते हैं। यानी कि निदेशक को व्यावसायिक भी होना है, रचनात्मकता पर भी ध्यान रखना है। इसमें एक संतुलितावस्था लेके जाना ही उन्हें आवश्यक है। आजकल भारत में जो स्टूडियो सिस्टम नहीं के बराबर है। इंडोर शूटिंग के तौर से इंडोर शूटिंग बहुत तेजी से नहीं होते, वो जोरों पर नहीं होते। सब जो निर्मातागण है, दर्शक है, वो आउटडोर शूटिंग पर ही अपना मन बहलाना चाहते हैं जो दर्शक। तो इसलिए जो निर्माता है, जो निर्देशक है, आउटडोर शूटिंग पर अधिक समय व्यतीत करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि आजकल स्टूडियो सिस्टम नहीं के बराबर है। फिल्म एक व्यावसायिक गतिविधि बनकर रह गई है। इसलिए है कि व्यावसायिकता पर ही अधिक ध्यान लगने लगा है और फिल्म एक व्यावसायिक चीज बनके रह गई है। लेकिन अमेरिका में जो है अब भी स्टूडियो प्रथा आगे से आगे बढ़ रही है। लेकिन भारत में जो है फिल्म यानी कि व्यावसायिक बन गई है। उनमें जो कला मूल्य की कोई आवश्यकता होने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक अच्छे निर्देशक को क्या होना चाहिए, रचनात्मकता पर भी ध्यान देना चाहिए और साथ ही साथ उसे व्यावसायिक भी होना आवश्यक है। तो फिल्म निर्माण में सबसे पहले उसका जो एस्टिमेट लेना है, उसका एक्सपेंस तय करना है। तो एक्सपेंस तय करने के लिए विशेषज्ञ होते हैं। अकेले निर्माता नहीं कर सकते, अकेले क्या है निर्देशक भी नहीं कर सकते, क्योंकि फिल्म के जो कहानी को खरीदने से लेकर संगीत, फिर अभिनेता, फिर शूटिंग के पश्चात प्रयोग लाने वाली चीजें, इन सभी के हिसाब से लागत तैयार कर लिए जाते हैं। तो उसके लिए कोई प्रोडक्शन मैनेजर की सहायता लेना आवश्यक होता है। फिर जो है निर्माता को अपने विषय वस्तु पर विश्वास होना है, उसे एक कार्य योजना तैयार करना है, बजट तथा प्रदर्शन योजना भी प्रस्तुत करना है। बड़े बजट वाले फिल्म के निर्देशक को क्रिएटिविटी पर भी ध्यान देना है और व्यावसायिकता पर भी ध्यान देना है। और एक अच्छे निर्देशक को क्रिएटिविटी और व्यावसायिकता के बीच की कड़ी को अपनाना चाहिए। और इस प्रकार आजकल जो है इस समस्या को निपटाने के लिए पुराने जमाने में जो स्टूडियो सिस्टम की स्थापना हुई थी और बहुत सारी अच्छी फिल्में स्टूडियो के अंतर्गत ही शूट करके हमारे सामने आई थी। लेकिन आजकल जो इस स्थिति में बदलाव आ गया है। आजकल जो इंडोर शूटिंग के अलावा आउटडोर शूटिंग काफी चल रहे हैं।
तो इसलिए स्टूडियो एकदम बंद होते रहते हैं। पुराने जमाने में बहुत सारे जो मशहूर स्टूडियो थे जहां पर फिल्में लेते थे, लेकिन आजकल भारत में जो है स्टूडियो बंद है। लेकिन जो अमेरिका जैसे विकसित देशों में जो है आज भी स्टूडियो के अंतर्गत फिल्में लेती है। तो यहाँ पर मैं समाप्त करती हूँ। आगे निर्देशन के साथ डायरेक्शन कैसा है उसे लेकर फिर मैं हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।